हेलो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हमारा आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। दोस्तों, पहले जान लेते हैं सिटीजनशिप या फिर नागरिकता किसे कहते हैं। किसी भी देश में बेसिकली 3 तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट है हमारा पर्सन, सेकंड है हमारा सिटीजन्स एंड थर्ड है हमारा माइनॉरिटी। बेसिकली पर्सन के अंडर में वो लोग आते हैं जो लोग विदेशी होते हैं या फिर कोई बाहर से आया हुआ कोई पर्सन है, उसको हम पर्सन के अंडर में रखेंगे। दूसरा है हमारा सिटीजन। सिटीजन का मतलब होता है जो लोग इस देश के मूल निवासी है, उसको हम सिटीजन के अंडर रखेंगे। और तीसरा है हमारा माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक। इंडिया के अंदर बेसिकली 2 तरह के माइनॉरिटी होते हैं। एक होता है हमारा लैंग्वेज के बेसिस और दूसरा है हमारा रिलीजियस के बेसिस। हियर कम्स द सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो कि एक सर्टिफिकेट के रूप में सभी इंडियंस को दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा वोटर कार्ड हो गया या फिर हमारा आधार कार्ड हो गया। सिटीजनशिप का जो टॉपिक है वो आता है हमारा पार्ट 2 में, और पार्ट 2 बेसिकली 7 आर्टिकल से बना है। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। उनमें से जो पहला 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 8, ये बताता है हमको कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस दिन किस आधार पर ये डिसाइड हुआ कि कौन भारत का नागरिक है या फिर कौन नहीं। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 ये बताता है अगर कोई भारत का नागरिक किसी और देश का सिटीजनशिप एक्सेप्ट करता है तो उसका इंडिया का जो सिटीजनशिप है वो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि आर्टिकल 9 में हमारा सिंगल सिटीजनशिप या फिर हमारा लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। उसके बाद हमारा आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 में ये बताया गया है कि कैसे पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है सिटीजनशिप के अंडर। लेट्स स्टार्ट विथ आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में ये बताया गया है कि ए पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया। यहाँ पर डोमिसाइल का ये मतलब है कि अगर कोई पर्सन इंडिया में रहता है और इंडिया को ही अपना घर मानता है, उसको हम डोमिसाइल बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो लोग पार्टीशन के बावजूद इंडिया छोड़ने के बारे में सोचा नहीं है। आर्टिकल 5 में हमारा बेसिकली 3 तरह का कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन है हमारा हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया के अंदर ही उसका जन्म हुआ है तो उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन उसको नागरिकता देगा। द सेकेंड वन इज़ आइदर हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि अगर उसका माता पिता इंडिया के अंदर ही जन्म हुआ है तो उसको हम इंडिया का नागरिकता देंगे। एंड द थर्ड वन इज़ ही हैज़ बीन रेसिडेंट ऑफ इंडिया एटलीस्ट फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कमेंसमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले 5 साल तक इंडिया में था तो उसको हम नागरिकता देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 टॉक्स अबाउट द सिटीजनशिप्स ऑफ दोज हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 6 उन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में बात करता है जो लोग माइग्रेट होके इंडिया में आए थे। आर्टिकल 6 में बेसिकली 2 कंडीशन गिवन है। हमारा पहला कंडीशन है आइदर हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स शुड बी बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सन माइग्रेट होकर पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, आइदर हिज पेरेंट्स या फिर उनका ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में होना चाहिए, अनडिवाइडेड इंडिया में। हमारा सेकंड कंडीशन है अगर कोई भी पर्सन 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आ गया है, देन उसके बाद वो बंदा 1950 तक कॉन्टीन्यूसली इंडिया में रहा है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उसको सिटीजनशिप दिया जाएगा।
यहाँ पर कंडीशन 2 में और एक बात बताया गया है कि आफ्टर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई पर्सन इंडिया में आता है तो उसको 6 मंथ के लिए इंडिया में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 7 के बारे में। आर्टिकल 7 उन लोगों के बारे में बात किया गया है जो लोग 1 मार्च 1947 को इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन वहाँ के जाने के बाद पाकिस्तान का जो एक्सट्रीम कंडीशन के वजह से वो लोग फिर से 19 जुलाई 1948 को इंडिया में वापस आ गए इमिग्रेट होके। उन लोगों को सिर्फ 6 मंथ के लिए इंडिया में रह के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना था। सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 उन लोगों के लिए बात करता है जो लोग बाहर रहते हैं, मतलब इंडिया से बाहर, बट उनका जो एंसेस्टर था, मतलब कि उनका दादा दादी या फिर उनका पेरेंट, अगर उनका जन्म इंडिया में हुआ है तो हम उनको नागरिकता देंगे। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में ये बोला गया है इंडिया इज़ फॉलोइंग सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब ये है कि इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप अप्लाई नहीं है। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप वॉलंटियरली एक्सेप्ट करता है तो ऑटोमेटिकली उसका इंडियन सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगा। नाउ कम टू आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 सेज दैट कंटिन्यू ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजनशिप। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिटीजनशिप है वो कब तक वैलिड होगा। सो इसके रिगार्ड में पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि पार्लियामेंट को भी लॉ बना सकता है अंडर सिटीजनशिप। और अगर किसी पर्सन का सिटीजनशिप का जो क्राइटेरिया है वो उस लॉ के हिसाब से अगर फिट नहीं बैठता तो उसको अपना सिटीजनशिप से हाथ धोना पड़ेगा। इस रिगार्ड में ही पार्लियामेंट ने एनआरसी वगैरह लॉ पास किया था। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 11। इसमें ये बताया गया है कि पार्लियामेंट चाहे कोई भी लॉ बना सकता है इन रिगार्ड ऑफ सिटीजनशिप एक्वार्ड और टर्मिनेट के रिगार्ड में। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।